भी युद्ध हुआ। अब महाराज गर्मी के महीने आए, देखो 2 महीने की छुट्टी पड़ती है ना स्कूलों में भी। गर्मी छुट्टी आई, दाऊद जी ने कहा लाला तैने ब्रजवासियों से कहा था परसों वापिस आ जाऊंगा, इतने बरस बीत गए आज तक तो वापिस तो ना गए हो। ऐसा करते हैं चल 2 महीना की तो घूम ही आते हैं। भगवान ने कहा दाऊद जी आप जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा। बलराम जी ने कहा भैया तू बड़ा आदमी बन गया है, सेठ आदमी, ठीक है हम तो जाएंगे। तो बलराम जी चल दिए। बलराम जी वृंदावन पहुंचे। बलराम जी को देखकर ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। जो बलराम जी की गोपियां थी, देखो वृंदावन में कृष्ण भगवान की गोपियां अलग थी, बलराम जी की गोपियां अलग। बलराम जी बहुत उनके साथ विहार किया। एक बार बलराम जी अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते यमुना जी आए। बहुत गर्मी थी, प्यास लगी, स्नान करने का मन हुआ। बलराम जी ने सोचा उतना दूर कौन जाए, तो यमुना जी को आज्ञा दी, हे यमुने हमारे पास आओ, हमें स्नान करना है। यमुना जी ने सोचा भला नदी किसी के पास जाती है क्या? अच्छा आप जाओ नदी के दूर खड़े होकर बोलो कि हे गंगा माँ मेरे पास आ जाओ, मुझे प्यास लगी है। तो नदी आपके पास थोड़ी आएगी, आपको ही जाना पड़ेगा। माँ यमुना ने कहा ना जाने कैसे कैसे लोग बुलाते रहते हैं, भला मैं क्यों जाऊं। यमुना नहीं आई बुलाने पर तो बलराम जी भड़क गए, दुष्ट तूने मुझे साधारण समझ रखा है, अभी मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। तुरंत हल और मूसल निकाल लिया। माँ यमुना ने देखा कि हल मूसल ताल लिया महाराज, अभी अस्तित्व खत्म कर देंगे। तुरंत चरणों में गिर गई आकर के, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं आपके प्रताप को नहीं समझ पाई। क्षमा मांगा, बलराम जी के पास गए। अब देखो जब तक बलराम जी द्वारका में रहते थे किसी भी राजा की हिम्मत नहीं थी कि द्वारका की ओर नजर उठा ले। महाराज बलराम जी से बहुत डरते थे, कहते थे भैया हल मूसल वाला बड़ा खतरनाक है, हैं? हल से खींचता है, मूसल धमक देता है, वही मर जाता है बंदा। आज बलराम जी चले गए, ब्रिज में हैं, तो भगवान के ऊपर फिर विपत्तियां आने लगी। एक राजा था पौंड्रक, जो स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था कि मैं भगवान हूं। इसमें उसकी मदद कर रहा था काशीराज। काशीराज कहता था सुन आजकल भगवान बनने में बहुत फायदा है? आजकल देखो बड़े बड़े बाबा भगवान बनते हैं, कोई कहता मैं इसका अवतार हूं, कोई कहता इसका अवतार हूं, खूब चढ़ावा आता है। काशीराज ने कहा ठीक है तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूं, बढ़िया माल लूटेंगे, आधा आधा खाएंगे। पौंड्रक ने कहा यार भगवान बनने में मजा तो बहुत है, खूब आरती पूजा होती है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? ये कृष्ण जो है ना सब इसको भगवान मानते हैं। अगर जो एक बार कृष्ण तुझे भगवान मान ले तो मान ले कि तू सिद्ध हो जाएगा कि तू ही भगवान है। पौंड्रक ने कहा क्या करूं? बोला एक धमकी भरा पत्र लिख कृष्ण को, और पत्र में क्या लिख कि सुन कृष्ण अब असली भगवान आ चुके हैं, तू नकली भगवान बन के बना बैठा था, अब तेरा राज्य खत्म, तू अपनी भलाई चाहता है तो राज्य छोड़ के भाग जा और मुझे भगवान स्वीकार कर ले। महाराज पौंड्रक ने ऐसी चिट्ठी लिखकर द्वारकानाथ को भेज दी। काशीराज ने कहा तू चिंता मत कर, युद्ध होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। घमंड में आकर पौंड्रक ने यही किया। जब चिट्ठी द्वारकानाथ के पास पहुंची तो उद्धव जी चिट्ठी पढ़ के बहुत हंसे, भगवान से कहते हैं प्रभु आप तो नकली हो। क्यों? बोला असली भगवान आ चुके हैं, असली भगवान ने अवतार ले लिया है, आप तो दुनिया को पागल बनाते हो, ठगते हो। भगवान ने कहा भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला ये देखो हम नहीं कह रहे, पौंड्रक कह रहा है। पौंड्रक क्या कह रहा है कि अब असली भगवान आ चुके हैं, द्वारकाधीश
अपनी भलाई चाहता है तो भाग जा, नहीं तो मुझे भगवान मान ले। भगवान जोर से मुस्कुरा पड़े। भगवान ने पत्र को जवाब दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे दर्शन करने स्वयं आ रहे हैं। जब पत्र पौंड्रक के पास पहुंचा, पौंड्रक घबरा गया। काशीदास से बोला, अरे तूने कहा था वो कृष्ण डरपोक है, मेरा धमकी भरा पत्र सुन के भाग जाएगा। अरे वो मेरे से मिलने आ रहा है, अब मेरी दुर्गति कर देगा। काशीराज ने कहा चिंता मत कर, अरे मैं तेरे साथ क्यों खड़ा हूं भैया, दो हाथ मैं भी तो करूंगा। हिम्मत बढ़ गई। अब इधर भगवान अपनी सेना के साथ पहुंच गए। भगवान अपनी सेना के साथ पहुंचे। महाराज पौंड्रक ने भगवान का इतना चिंतन कर रखा था, भगवान को हूबहू अपने ऊपर उतार लिया। भगवान ने जैसा रूप रख रखा था, ना जाने दो नकली हाथ कहां से लेकर आ गया था। और उसके पास उड़न खटोला भी था एक, जो गरुड़ की तरह लगता था। अब इधर भगवान जब गरुड़ पर बैठकर आए तो इधर पौंड्रक ने भी